ओके, सबसे पहले आपको याद होगा कि मेरा नाम है अंकित श्रीमांकर और जाने से पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़े भूल गए थे कि सर एक वीक का टाइम हो गया है और याद नहीं है कि हम क्या है। हम प्रोग्रामेटिक्स में हैं अभी फॉर नाउ। एंड हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन सही से दे दिया। चलो, सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मैं आपके सामने सारे फॉर्मूला का एक लिस्ट लिखने वाला हूं। आपको मतलब कोई भी डाउट हो, है ना, स्पेसिफिक फॉर्मूला में या मैंने लिखा उसमें कुछ आपको लगे कि अंकित सर फॉर्मूला ऐसा नहीं था, तो आप मुझे रेक्टिफाई कर सकते हो। प्लीज लेट मी नो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप अपने नोट्स चेक करो। वैसे मैं चाहता था कि आप अपने नोट्स लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियो में से। लिखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा तो वापस एक बार वीडियो देखना। मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था उसके साथ, तो पीडीएफ में से भी आप लिख सकते हो। इज दिस द फॉर्मूला जो लिखा था हमने, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यस और नो? अच्छा, अगर ये फॉर्मूला था तो प्लीज लेट मी नो। मैंने है ना 4 चीजें लिखी होगी, ux, qy, ax, ay। एक एक करके मैं पूछता जाऊंगा, आप आंसर करते जाओ। ux की वैल्यू क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ux की वैल्यू क्या है? वेरी गुड। ux की वैल्यू है u cos थीटा। वेरी गुड। ui पे आ जाओ। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। बहुत अच्छा, इट इज u sin थीटा। ax, acceleration in x direction। acceleration in x direction 0। acceleration 0 होता है तो इसका मीनिंग समझाओ। when acceleration is 0, what is the meaning of this statement? जब acceleration 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है? That is true, force in x बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट जो अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ पे होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और सिंपली सेइंग वेलोसिटी इन x डायरेक्शन is velocity in x direction is 0। तो समझ में आया ये? velocity in x direction is 0। not 0 exactly, constant। velocity in x direction is constant। Thank you for rectifying। इसका मतलब ये है कि u cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पूरे प्रोजेक्टाइल में सेम रहेगी। समझ में आया? मतलब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 है तो पूरे प्रोजेक्टाइल में वो 3 पे ही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? तो समझ में आ गया? याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ay की वैल्यू कितनी है बच्चा? ay की वैल्यू कितनी है? -g। वेरी गुड। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज ऑलवेज -g। अब
है ना, बहुत अच्छे से समझने की ट्राई करना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, ये आपको बहुत ही क्लैरिटी देगा। जिनको थोड़ा अगर डेरिवेशन में या कहीं पे डाउट होगा ना, वो इससे भी क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो एक्चुअली मैं हो क्या रहा है, ठीक है, मैं अभी आपके साथ नंबर के साथ बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा। अब है ना, आप अज्यूम करो कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अज्यूम करो आपका u कितना है बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये जो एंगल है, ओके, लेट अस अज्यूम दैट द एंगल दिस इज 30 डिग्री, मतलब मैंने 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। ओके, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर देना। अब ये डायग्राम से आप लोग मुझे बताओ ux का वैल्यू कितना होगा। चलो प्लीज लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ux, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। चलो फॉर्मूला आपके सामने है, यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड लेट मी नो। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है और आंसर एवरीवन पे कर सकते हो। ux की वैल्यू कितनी होगी ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपको। आई थिंक सबको समझ में आ गया है। अंकित सर, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला 20 cos 30, 20 cos 30, द आंसर इज 10√3। सबको समझा ये, द आंसर इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ux। ओके, दिस इज ux। ठीक है, चलो अब बताओ ui की वैल्यू। ओके, बताओ ui की वैल्यू कितनी है बच्चा, 10। ठीक है, वेरी गुड। वी हैव टू यूज 20 sin 30, ये हो जाएगा 10। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, नाउ आफ्टर दैट ax की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ax, 0, वो कभी चेंज नहीं होती, तो ax इज 0। और ay की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, ay की वैल्यू कितनी होगी, -g, जिसको आप -10 लिख सकते हो या -9.8 लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया गया। ठीक है, अच्छा अब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन से ये पॉइंट लिया मैंने, देखो मैंने बीच में जब ऊपर जा रहा था ना, तब मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किया। लेट अस से ये पॉइंट O है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट है A। अब आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे अंकित सर A पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, मतलब एंगल चेंज हो गया, हाँ या ना। डिड यू सी दैट, पहले एंगल ऐसा था, अब ये एंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया है। आई होप दिस शुड बी क्लियर। ओके, ऐसे जाके वो ऐसा हो गया। फिर भी कितने बच्चे एग्री करेंगे इन दोनों में से एक वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी, कौन सी वैल्यू, एंगल चेंज होने के बावजूद एक वैल्यू फिक्स रहेगी। ओके, बहुत अच्छा। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट, मतलब 10√3 अभी भी रहेगा, 10√3 अभी भी रहेगा। पर अब बताओ क्या uy 10 रहेगा या चेंज होगा, क्या uy 10 रहेगा या चेंज हो जाएगा, विल इट बी सेम और चेंज। अगेन ये कॉमन सेंस है, वर्टिकल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कांस्टेंट होगा या चेंज होगा, वेरी गुड, चेंज होगा, है ना, चेंज होना चाहिए, एक्सेलेंट, चेंज होगा। अच्छा, चेंज होगा तो अब क्वेश्चन है बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, आंसर करो। वैल्यू 10 से ज्यादा होगी
या 10 से कम हुई? ओके, बहुत सारे बच्चे बोले इंक्रीज। चलो अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। इफ यू थ्रो अ बॉल लाइक दिस, आपका बॉल जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वेलोसिटी बढ़ती या कम होती है? वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? डिक्रीज। तो अब बताओ यूआई बढ़ेगा या कम होगा? अब बताओ यूआई बढ़ेगा या कम होगा? इट्स अ वेरी कॉमन सेंस, बढ़ तो सकता ही नहीं है ना, ऊपर जाते वक्त कैसे बढ़ेगा? अपोजिशन है ना। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहा है तो कम ही होना चाहिए, बढ़ तो नहीं सकता यार। ओके, तो बढ़ने नहीं वाला, बढ़ने नहीं वाला। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि अंकित सर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा तो यूएक्स सेम रहेगा, यूवाई डिक्रीज होता जाएगा? एंड कंसिडर दिस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा होगा वेलोसिटी लाइक दिस? ओके, टेंजेंशियल होता है ना लाइक दिस। अब सोचो, अगेन सोचो, यूएक्स की वैल्यू कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट की बात कर। ओके, सो एट हाईएस्ट पॉइंट यूएक्स की वैल्यू एट हाईएस्ट पॉइंट। अगेन सारे बच्चे गलत हो, अभी देवांशी से सही आंसर आना स्टार्ट हुआ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ओके क्वेश्चन को समझो फिर आराम से आंसर करो, इट्स ओके। ओके, यूएक्स तो सेम ही है ना भाई, यूएक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा पूरे प्रोजेक्टाइल में। tan√3 है तो tan√3 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर यहां वर्ड लिखा कांस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? सेम, डज नॉट चेंज। तो हाईएस्ट पॉइंट पे यूएक्स इज सेम। सर बट मतलब असलियत में ऐसे देखने चाहे तो यूएक्स सेम नहीं रहता ना, वो 0 रहता है फिर नहीं, असलियत कैसे? में भी। असलियत में भी यूएक्स यू कॉस थीटा रहेगा। क्या जीरो होगा मैं अभी लिखने वाला हूँ, रुको अभी। ओके, अगेन देवांशी इज गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, वेरी गुड देवांशी। क्या चीज जीरो होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे यूएक्स यू कॉस थीटा है, बट यूवाई कितना हो जाएगा? अब बताओ यूवाई कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगेन कॉमन सेंस, अगेन कॉमन सेंस, याद करो। बॉल को ऊपर थ्रो करते हो, जब बॉल को ऊपर थ्रो करते हो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जीरो होती है? यस और नो? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, यस। पर कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है? कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है? पूछो अपने आप से क्वेश्चन, कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है? वाई। ये समझ गया तो समझ में आ जाएगा। ओके, वाई है ना। मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो कर रहा हूं, अगर यूएक्स भी जीरो हो गया, यूवाई भी जीरो हो गया, मतलब क्या दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हुए? अगर दोनों जीरो है तो यस। अगर दोनों कंपोनेंट जीरो है मतलब वो केस हो गया बास्केटबॉल का। याद करो बास्केटबॉल में क्या होता है, बास्केटबॉल में ऐसे गया, हिट किया और नीचे गिरा, समझ में आया? वो बास्केटबॉल हुआ, वो प्रोजेक्टाइल कंप्लीट नहीं हुआ, वो हाफ प्रोजेक्टाइल हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ दिस? व्हाट इज यूएक्स इज जीरो एंड यूआई जीरो? ओके, मतलब वहां स्टेशनरी हो गया तो वो नीचे गिरा, तो वो हॉरिजॉन्टल भी आगे नहीं जा रहा, वो सिर्फ वर्टिकली नीचे ऐसे गिरेगा। ओके, पर पर आप थ्रो बॉल खेल रहे हो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप क्रिकेट का थ्रो किया, कुछ भी थ्रो करो और सामने जा रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होगा। याद रहेगा ये? देखो ये वापस नहीं पढ़ाने वाला, इसीलिए मैं समझा रहा हूं इतना डिटेल में। ओके, तो अगेन क्वेश्चन पूछूंगा, ओके अगेन क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करना। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। कौन सी वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल में कभी जीरो नहीं होगी और सेम रहेगी? हॉरिजॉन्टल। ओके,
चलो लास्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट पॉइंट पे what will be the angle between acceleration and velocity? Highest point पे what will be the angle between acceleration and velocity? डायग्राम से दिख रहा है, ओके डायग्राम से दिख रहा है वैसे तो उससे भी बता सकते हो, और कॉमन सेंस यूज करोगे तो उससे भी बता पाओगे। हाईएस्ट पॉइंट पे ओके व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड क्या द ग्रेविटी। सो ओके नाउ ध्रुव के उस पे आता हूं मैं डाटा, तो ये चीज आप लिख के रख सकते हो। एट हाईएस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन ओके क्या एंगल बिटवीन velocity and acceleration is 90। ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया कि हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 90 डिग्री कैसे है, यस और नो? ओके चल सबको अगर समझा है ओके और इतना क्लियर है, ध्रुव के आप 5 मिनट वेट करना बेटा, आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, यू विल अंडरस्टैंड। ओके अब इतना अगर आपका लिख के हो गया है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं और हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, सो बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, कौन बताएगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये जो शेप बनता है, ये शेप का एक नाम था जो मैंने लिखवाया था वहां पे, पैराबोला। तो वो शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो याद रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला और पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, चलो सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, सेकंड। आप लोग चेक करना, मैंने सेकंड आपको फॉर्मूला लिखा था। यस देवांशी अनम्यूट करके पूछो अपना डाउट बेटा, क्या डाउट है? पैराबोला है तो तभी वीडियो में आपने सब्स्टिट्यूट किया था वैल्यूज अल्फा और बीटा करके, तो वो क्या था? कौन सा बेटा? अल्फा और बीटा वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट किया था वीडियो में। वो सिर्फ बताने के लिए कि अगर ये इक्वेशन थोड़ा सा जो बड़ा सा लग रहा है उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो मैंने क्या किया था, ये जो tan थीटा है ना, सिर्फ उसको अल्फा डाला था, अगर आपको याद होगा सबको, और बाकी जो सब था उसको बीटा डाला था। ओके, मतलब -g/2 उस पर कॉस लगेगा। आपको चेक करवा देता हूँ, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। सो देख लो, y इज इक्वल टू अल्फा x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ऐसा लिखवाया था। इसका रीजन क्या था मैं वो बता रहा हूँ। ये इक्वेशन देखने में थोड़ा इजी लग रहा है और अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। ओके, और फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे y की जो पावर है वो है 1 और यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। सो कोई भी इक्वेशन जहाँ पे y की पावर 1 हो और x की मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो पैराबोला बनता है। तो वो समझाने के लिए मैंने अल्फा और बीटा सब्स्टिट्यूट किया था। अंडरस्टूड देवांशी? बाकी इसमें कुछ नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो शेवना का क्वेश्चन है, तो सर कैन वी से ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पैराबोलिक इन नेचर? एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके शेवना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली बनते हैं वो पैराबोलिक नेचर के रहेंगे, क्योंकि है ना उसमें बेटा एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, उससे ऊपर जाता नहीं है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पैराबोला बोल सकते हो। यस यू कैन सी दैट।
चलो अच्छा है, पूछ लो, कोई डाउट है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में? सो आई विल वेट जब तक आपका कुछ क्लियर नहीं होता। अगर डाउट नहीं है तो बताना। ओके पूर्वा अगेन अनम्यूट करो, अनम्यूट करके पूछो सो दैट बाकी सबको समझे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्रेटर देन 2 नहीं हो, ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है ना पावर हाँ उसका। तो उसको क्वाड्रेटिक कैसे बोलोगे? क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है पावर 2। ओके हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक? द सिनोनिम ऑफ क्वाड्रेटिक इज द पावर 2। क्वाड्रेटिक अगर पावर 2 से 3 हो गया तो उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, उसको क्यूबिक बोलेंगे। ओके सो दैट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। तो फिर वो अलग कर्व पे जाएगी। ठीक है चलो और कुछ पूछना है? हाँ ध्रुव, न्यू ईयर पार्टी बाद में है बेटा, 31 को, दिसंबर में होती है, अभी टाइम ऐसा। चलो वो बेचारा एंडी नो डाउट लिखने के बदले ओके अपनी मन की भावनाएं मैसेज कर दी उसने। ओके ऐसा। सो ध्रुव के मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो तो देखिए आपके बेटे को ध्यान से। ओके ऐसा 31 के प्लान अभी से बना रहा है। ओके चलो सो आई थिंक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज डन। आफ्टर दैट चलते हैं सेकंड, जिसका मैंने बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे आनंद, चैट भी मेरे में सेव होता है, मैं चैट भी भेज सकता हूँ। ओके ध्रुव के को काफी आइडिया है, उसने काफी चैटें करी है। ओके इससे समझ में आ रहा है। चल सो टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके कैपिटल टी 2u sin थीटा अपॉन जी। ओके टाइम ऑफ फ्लाइट याद करना, ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। और इसके साथ और एक फॉर्मूला था, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन जी। मतलब जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना सेम टाइम नीचे आने के लिए लगेगा। वेरी सिंपल। ओके ये दो फॉर्मूला थे, सिंपल थे, इसमें कुछ इतना टफ चीजें नहीं है कि आपको ना समझ में आए। स्टिल अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कैपिटल T is 2u sin theta upon g, time of ascent equal to time of descent, which is equal to u sin theta upon g. Okay. No doubt. ठीक है आते थर्ड पे, तीसरा। ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया उसके बाद ओके हम पढ़ सकते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है रेंज। आई थिंक रेंज का फॉर्मूला आर का था, मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। yes the formula for the range is u square sin 2 theta upon g. I think sin 2 theta अब आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत बार यूज कर चुके हैं हम लोग। दिस इज अ वेरी फेमस ट्रिगो फॉर्मूला, 2 sin theta cos theta। टू sin theta cos theta। अच्छा कौन से एंगल पे आपको, है ना, कौन से एंगल पे आपको एक पार्टिकल को थ्रो करना चाहिए सो दैट आपका रेंज मैक्सिमम हो, ये भी मैंने बताया। वेरी गुड। सो एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमने प्रूव भी किया है, योर आर विल बी मैक्स, और उसका फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा फिर और एक चीज इसमें मैंने पढ़ाई थी आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, याद है? डू यू रिमेंबर दिस?
द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो और 30 पे थ्रो किया और 60 पे थ्रो किया तो सेम, है ना, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गिरता है। डायग्राम ड्रॉ करके भी बता रहा। ओके, सो अगर आपको याद नहीं है तो वापस एक बार बता देता हूँ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सो आपका रेंज सेम होगा, R1 इक्वल टू R2, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑब्वियसली के दोनों केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, है ना। तो वो डिफॉल्ट है कि आप अब जब फेंक रहे हो तो सेम वेलोसिटी के साथ फेंकोगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है एक 30 पे फेंका तो दूसरा 60 पे फेंकोगे, एक 40 पे फेंका तो दूसरा 50 पे, एंड सो ऑन। ओके, सो रेंज इज सेम। So these are the two very important observation from the range. Again, any doubt in this part, please let me know. No doubt. Okay. After that, fourth one. I think fourth one मैंने आपको मैक्सिमम हाइट पढ़ाया होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है h, वो लिखवाया था मैंने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, क्या फॉर्मूला लिखा है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। और अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, कुछ इसमें ज्यादा ट्विस्ट टर्न नहीं होता मैक्सिमम हाइट में। एंड द फिफ्थ फॉर्मूला वाज के रिलेशन बिटवीन r और h के बीच में मैंने एक रिलेशन आपको फाइंड आउट करके दिया था। ओके, अगेन आप अपने नोट्स चेक करोगे तो मिलना चाहिए रिलेशन बिटवीन r एंड h। कौन सा था लिखता हूं, शायद लिखूंगा तो याद आ जाएगा आपको। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r। देखो फॉर्मूला डिराइव किया था ये मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r। ओके, सो देखो यार, मैं वही आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये चीजें वही, अगर आपने वीडियोस देखा है तो आपको पूरा रिलेट होगा। मैंने दो आपको न्यूमेरिकल भी वहां करवाया है, तो आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस मिली होगी कि बेसिक न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। ओके, सो दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत यूजफुल है फाइंड करने के लिए। ओके, तो एनी डाउट अभी तक जो भी फॉर्मूलाज लिखे हैं उसमें कुछ डाउट है? हाँ, यस देवांशी पूछो बेटा। आपने बोला कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, तो मतलब फोर्स भी आपने बोला था वीडियो में कि वो 0 होता है, बट हम जो फोर्स पहले लगा रहे वो ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए, तो वो कंसिडर नहीं कर सकते एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हम पूरा 90 डिग्री पे नहीं थ्रो कर रहे हैं ना, मतलब आपका क्वेश्चन एकदम सही है। देखो कैसा है देवांशी, हम प्रोजेक्टाइल मोशन जब कंसिडर करते हैं ना बेटा, तो हमारे ऑब्जेक्ट हाथ में से ऑब्जेक्ट छूटा उससे हमारा इंस्टेंट स्टार्ट होता है और कहाँ से जब तक वो गिरता नहीं है तब तक। ठीक है, अब मेरे हाथ से ऑब्जेक्ट छूट गया ना, ओके, वंस आई हैव, मतलब मेरे हाथ से निकला, आफ्टर दैट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। ओके, आपने इनिशियल फोर्स लगाया तो हम वो कंसिडर करते नहीं है। द टाइम आपका जो स्टॉप वॉच में चालू होता है वो कहाँ से चालू होता है? मेरे हाथ से जस्ट छूटा उसके बाद। ओके, जब तक मेरे हाथ में था तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा था, आफ्टर दैट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई थिंक देवांशी आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो लास्ट फॉर्मूला है वो एक शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं ना? वो शॉर्टकट ही है बेटा। अगर आपको हाइट दिया और रेंज दिया तो आप एंगल फाइंड कर लो, आपको हाइट दिया और एंगल दिया तो रेंज फाइंड कर लो। ओके, सो कोई दो चीज दी है ना तो आप उसको नीट में बहुत क्विकली यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द अनदर थिंग।
यस, टीशा बोलो बेटा, क्या डाउट है? हाँ सर, मुझे मैक्सिमम हाइट के डेरिवेशन में डाउट था। हम्म, आपने वीडियो में बोला था कि हम वो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन था कि वही इक्वेशन चूज करना है, या फिर सेकंड भी यूज कर सकते थे ना हाइट के लिए? यस यस यस, एब्सोल्युटली बेटा। सो आप मैक्सिमम हाइट के लिए सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर वाला। ओके, द ओनली थिंग इज कि उसमें ना कैलकुलेशन स्लाइटली ज्यादा है, ठीक है, स्लाइटली, दैट्स व्हाई, इसीलिए मैंने बोला कि हम थर्ड यूज करते हैं जिसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं हो। ओके, दैट इज द ओनली थिंग, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। चलो अच्छा है। सी दिस इम्प्लाइज कि आपने वीडियो देखा है और अच्छे से समझा है, और इसीलिए डाउट आया है। डाउट आया है मतलब कुछ ना कुछ आपने वॉच किया है और आपको क्लियर हुआ। ओके, और कुछ पूछना है प्लीज लेट मी नो, एनीथिंग? नो डाउट? ओके, तो फिर है ना, तो अब बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक दे रहा हूं, ठीक है? तो उसके पहले ना मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का एक अल्टरनेट वर्जन देता हूं। ओके, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लोग है ना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखो, जस्ट सी द फॉर्मूला, t is 2u sin theta upon g। कितने बजे एग्री करेंगे कि u sin थीटा जो है ना वो uy है, हाँ या ना? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, सही बात है। u sin थीटा इज बेसिकली uy। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा 2uy अपॉन g। समझ में आएंगे? आप बोलोगे सर ये तो ठीक है ना, मतलब इसमें क्या कुछ नया थोड़ी लिखा हमने। क्वेश्चन है ना, कई बार मैं ui दिया है आपको, ओके, आपको ना u दिया है ना थीटा दिया है, तो रादर देन फाइंडिंग एनीथिंग, डोंट यू थिंक आप टाइम ऑफ फ्लाइट फिर भी फाइंड कर सकते हो? यस और नो? आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, आपको एंगल नहीं दिया, बट आपको इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दी है, क्या आप फिर भी टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर पाओगे विदाउट फाइंडिंग इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल? यस और नो? सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है, बस उसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, दूसरा फॉर्मूला देखो चलो। ओके, रेंज का फॉर्मूला देखो, इसको मैं कैसे मॉडिफाई करूंगा। u स्क्वायर साइन 2 थीटा है तो उसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब ये u स्क्वायर है ना, उसको स्प्लिट करूंगा, तो पहले 2 लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर u स्क्वायर को लिखूंगा u इंटू यू, तो एक लिखूंगा मैं u कॉस थीटा, दूसरा लिखूंगा u साइन थीटा अपॉन जी करूंगा। अब आप देखो अभी भी सेम ही है, 2 u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यहां तक समझा है? ये स्टेप जो मैंने किया, मैं थोड़ा सा उसको चेंज किया है। ओके, अब ये समझा तो बताओ ये क्या है, व्हाट इज यू कॉस थीटा? व्हाट इज यू कॉस थीटा, है ना? एंड व्हाट इज दिस? ओके, तो प्लीज लेट मी नो, क्या आपको रेंज का और एक फॉर्मूला मिला है, नहीं मिला बच्चा? 2 ux uy अपॉन जी, 2 ux uy अपॉन जी, खत्म। अच्छा, तीसरा थर्ड, मैक्सिमम हाइट। ये जो फॉर्मूला है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, u साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 2g। एग्री करोगे? अगेन u साइन थीटा लिखा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ u y स्क्वायर
अपॉन 2g। कितने बच्चे अप्रिशिएट करेंगे? अंकित सर, आपने ऐसे 3 फॉर्मूला दिए जहां पे एंगल इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। ओके, आपने ऐसे 3 फॉर्मूला दे दिए जहां पे एंगल इन्वॉल्व ही नहीं होगा। सो अगर कोई क्वेश्चन में एंगल दिया नहीं है तो सर आप ये मेथड से चले जाओ, तो काफी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ऐसा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भी, तो आप देखो बहुत इजी होगा। करवाया भी था ना वो लास्ट रिकॉर्डिंग के वीडियो में। उसमें भी था, उसमें भी ये यूएक्स यूआई वाला फंडा मैंने यूज किया। यस एब्सोल्युटली, ठीक है। चल, सो ये आपके बेसिकली क्या है, शॉर्टकट है। अच्छा, और अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक खुशी की बात बताऊं आपको अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। डू यू वांट टू हियर अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके लिए क्या अच्छी चीज है? यस, बिकॉज एज ए नीट स्टूडेंट डर रहता है कि सर फिजिक्स में क्या करेंगे। सो अनीश ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है कि नीट में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कम पूछते हैं, और पूछते हैं तो एकदम सिंपल लेवल का होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, मतलब अगर पूछा तो आपके लिए बेस्ट होगा, बिकॉज डायरेक्ट आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 4 मार्क्स मेक श्योर करो कि हो ही नहीं सकता कि आपके 4 मार्क्स वहां पे जाए, क्योंकि यही फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरा प्रोजेक्टाइल बेस्ड होगा। ओके, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ना इसमें कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं वो, ओके, ना ऐसा कुछ होता है कि जस्ट मतलब क्या होगा। ओके, जैसे हमने देखा ना मोशन इन 1D में कितना डिटेल में पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं है। एक दो चीजें जो मैं अभी करवाऊंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एकदम सिंपल, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका स्कोरिंग होगा, और ये आपके लिए मैंने एक बहुत बड़ी चीज कर दी। आंकलन में जब आपका अल्ट्रा टेस्ट होगा जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, तो आपके लिए वो स्कोरिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्कोरिंग फॉर योर बैच। ओके, सो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अभी नेक्स्ट 20 दिन में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप स्कोर कर लोगे। ओके, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे बनेंगे आपके वो पर्टिकुलर मेगा टेस्ट, ठीक है। चल, सो अब जाते हैं आगे। स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन। तो ये कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन है जिसमें इनकेस अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मैं वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक वे में समझ में इसलिए लिखवा रहा हूं। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का टेबल बना लेना, ठीक है। कैसा भी खतरनाक क्वेश्चन दे, ये टेबल बना दो, सॉल्व होना ही है। ओके, सबसे पहले लिखना है ux और आपको लिख देना है u cos थीटा, ठीक है, लिखना ही है। फिर लिखो uy, फिर लिखना है u sin थीटा, फिर लिखना है ax which is 0, फिर लिखना है ay which is minus g, उसके बाद लिखना है vx is equal to ux is equal to u cos थीटा, यहाँ पे लिखोगे vy is equal to u sin थीटा minus gt, और ये दोनों से आपका v बनेगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके,
आपका x इज इक्वल टू u cos theta into t and y is equal to u sin theta into t minus half gt square। और यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट s बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जिन बच्चों को ये समझ में आ गया उनके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम ही सिंपल है। So please let me know, are these 4 things clear to everyone? ये वहां पे भी लिखा था मैंने, ठीक है, उसी से सब डेरिवेशन किए हैं, ये सब चीजें लिख के ओके वापस लिखा, बस यही स्टेप्स को फॉलो करना है। जो भी पूछे बस इसमें से घूमते रहना है और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगेन यार कोई डाउट हो तो पूछो, एल्स आई विल गो एंड लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन नाउ। मैसेज करो डन करके, सो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। डन, चलो सो राइट डाउन क्वेश्चन 1। आर्टिकल is projected with velocity of 50 meter per second at 37 degree with horizon. Find first capital T, second TA and TD, third capital R, fourth capital H, fifth velocity and displacement of particle after तो प्लीज लेट मी नो, क्या आप ट्राई करना चाहोगे खुद से, बिकॉज आई थिंक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो और लास्ट पेज पे मैंने सब किया, कैन यू ट्राई दिस? ठीक है, सो ठीक है, सबसे पहले कैपिटल टी देख लेते हैं, बट बिफोर दैट व्हाट आई विल डू इज यू आपके पास दिया है 50 और थीटा दिया है 37,
तो मैं यहाँ से ux कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मेरा है ना थोड़ा इजी हो जाएगा। u cos 37 विच इज 50 इंटू cos 37। कौन बताएगा cos 37 का वैल्यू कितना होता है? ये सब चीजें मैंने लिखवाई है, तो अब आपको याद होनी चाहिए। 4/5 4/5 ओके, सो 4/5 कट करा, आई थिंक 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और सिमिलरली ui कैलकुलेट करेंगे तो यह है u sin 37 ओके, दिस इज 50 इंटू 3/5। सारे बच्चे अगर करेंगे ये होगा 30 मीटर पर सेकेंड। बस ये हो गया। फिर तो यार क्या ही बचा है, कैपिटल T के लिए यूज करो 2uy/g, सो 2 इंटू 30/g जिस 10। आई थिंक 6 सेकेंड। जिन जिन बच्चों का आंसर आया था वेरी गुड, करेक्ट है, ये पहला वैल्यू था। ओके, TA और TD आई थिंक कैलकुलेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो TA और TD को हम क्या कर सकते हैं, बाई फार हटा सकते हैं। ओके, कैपिटल T/2 करके छोड़ दो, लिख दो आंसर फिर 3 सेकेंड। बहुत सिंपल था ये। ओके, रेंज के लिए आप चेक करो, मैंने फॉर्मूला दिया होना चाहिए 2ux/uy/g, हाँ या ना? इज दिस द फॉर्मूला गिवन, द मॉडिफाइड फॉर्मूला? कहां से लाया अंकित सर, देख लो। 2ux/uy/g, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 करो, ux का वैल्यू डालो 40, uy का वैल्यू डालो 30/g जिस 10। 240 मीटर करेक्ट है। कितने बच्चों का आया 240 मीटर, प्लीज राइट मी नो। 240 मीटर, वेरी गुड। सो दिस इज द कैलकुलेशन। ओके, और h के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया था uy/2/2g। ओके, सो 30 इंटू 30 और 2 इंटू 10। प्लीज चेक, आर यू गेटिंग द आंसर एज 45 मीटर? अगेन चेक करो कितने बच्चों का करेक्ट है। द हाइट इज 45। तो यार ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं विदाउट टेकिंग टेंशन। दिस इज द सिंपलेस्ट ओके जो पूछा जाएगा। अच्छा, अब है लास्ट पार्ट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। इसके लिए अब इसका यूज होगा। ठीक है, इसके लिए अब किसका यूज होगा बच्चा, इस पार्ट का। ठीक है, तो चलो यार एक एक करके करते हैं। तो Vx आपका इक्वल टू होता है ux, विच इज इक्वल टू, आपकी वैल्यू कितनी है ux की 40, क्या हो जाएगा 40। dy के लिए आप यूज कर सकते हो uy माइनस gt। चलो आप लोग ही बताओ, ठीक है, ui की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ui? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये हमने बाय द वे कैलकुलेट किया है, तो वी नो दैट 30 माइनस g की वैल्यू 10 डालो। टाइम कितना लोगे बच्चा पार्टी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम? ठीक है, कितना आया बेटा, 30 माइनस 20 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। So from this आप v कैलकुलेट कर लो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कितने बच्चों का आंसर यहाँ से आया, 10√17। ओके, 40 का स्क्वायर 1600, 10 का स्क्वायर 100, तो ऐड करो तो 1700 हो जाएगा। सो 10 to 17। बेटा
अच्छा, उसके बाद x, ठीक है, x की वैल्यू है ux इंटू टी, तो ux की वैल्यू पता है 40 और t की वैल्यू है 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 80 मीटर। मैं बता रहा हूँ यार, मैं कोई भी नई चीज नहीं कर रहा यहाँ, है ना। आई एम डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला, एवरीथिंग इज विथ यू। आपको सिर्फ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला उठाना है और सब्स्टिट्यूशन करना है। y सिमिलरली उठाओ यार, लिखो UYT माइनस हाफ GT। y की वैल्यू डालो 30, t की वैल्यू डालो 2 माइनस 1/2, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 2 का स्क्वायर विच इज 4। आई थिंक मेरे हिसाब से ये 40 मीटर होगा, देख लो, क्योंकि 32 जा 60 है और ये 20 होगा, 60 माइनस 20 इज 40, सो y की वैल्यू 40 आ गई। और फाइनली इस केस में हमारा अगर s फाइंड करना है तो हम वापस मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। Okay, 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। You can solve this and you should get answer is 40√5। क्या चेक कर लो, अगर गलती हो तो देख लो, बट अदरवाइज आंसर 40√5 मीटर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन एक्चुअली में टफ था क्या? मतलब कि सर एकदम तोड़ फोड़, कैसा क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। तो आई थिंक एग्री करोगे यार कि क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड, मतलब ये क्लिक हो गया ना, और अलग अलग है सारे फॉर्मूला में बता, पर टी यूज करना है तो क्या यूज करना, रेंज के लिए क्या, हाइट के लिए क्या, वेलोसिटी के लिए क्या, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, हर चीज के लिए आपको अच्छे से सब टेबल वेबल बना के दिया है। बस यार वैसे उठाओ और फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? चलो लेट मी, कुछ पूछना है? नो डाउट, पक्का? चलो, नाउ लेट मी टेक स्मॉल वन ऑफ द एग्जाम्पल। जो क्वेश्चन एक्चुअली देवांशी ने पूछा था ना, अब उसका यूज आपको थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, राइट डाउन द एंगल ऑफ, सॉरी, द इक्वेशन ऑफ path of projectile is given by y is equal to √3x minus gx square by 2। ऑर्डिनेट फॉर्म में भी चलता है बेटा देवांशी, और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा वैसे आप लिख सकते हो। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी and angle of projection। हेलो, इतना लिख के हो जाए तो बताओ, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको।
ओके डन। ये जो है ना इक्वेशन यार, इस इक्वेशन के नीचे आप एक्चुअल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिखो। चलो सारे y इज इक्वल टू h tan थीटा माइनस gx स्क्वायर ऑन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके राइट डाउन। ये आपका मान लो इक्वेशन 1 है, आप इसके नीचे लिखो इक्वेशन 2। कितने बजे एग्री करेंगे अंकित सर? हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कोएफिशिएंट को, यस और नो। मतलब ये स्कूल वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दिए, अब दोनों को कंपेयर करना है और एक एग्जैक्टली सेम जैसे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। तो क्या आप एग्री करोगे कि बाय कंपेयरिंग वी कैन से tan थीटा की वैल्यू √3 हो जाएगी, हाँ या ना? बाय कंपेयरिंग x है, x का कोएफिशिएंट √3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट tan थीटा है, तो खत्म। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? √3। सो थीटा कितना हो गया? tan थीटा √3 कब होता है? tan थीटा √3 कब होता है? तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। अब मुझे बताओ इजी था या नहीं? मतलब डायरेक्ट मिला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब सेकंड पार्ट तो मिल गया ना, ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट मिल गया, कुछ भी किए बिना एक बार कंपेयर किया तो आंसर मिल गया। ठीक है, चलो अब लास्ट बचा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करो। तो पहले यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वैसे यहाँ पे देखो। ओके साइड में लिखता हूँ, आप बताना समझा या नहीं समझा। -g/2 इज इक्वल टू -g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? ये कैसे लिखा? कुछ डाउट है क्या? पूछो। पक्का ना? एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है वो मैंने लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है वो लिख दिया। ओके बस लिख दो। अब कट करो, जो भी कट हो सकता है। -g कट हो गया, 2 और 2 कट हो गया, तो देखो क्या आपके पास आ गया? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस और डिड यू गेट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? लास्ट क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू पता है? डू यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा? सब्स्टिट्यूट u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। बता सकते हो आंसर क्या आएगा? चलो अब ये सिंपल है, लेट मी नो u स्क्वायर का आंसर क्या आएगा। आई थिंक सब लोग बोल रहे हैं कि अंकित सर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है स्क्वायर रूट ले लिया ना, तो u cos 60 1 हो गया, therefore cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो u हो जाएगा। अच्छा, did you understand this question also? Yes or no? Okay. So, bacha buddy, these are the very basic question. These are the very basic question जो आपको आ सकता है इसमें नीट में। ये हो गया आपका टाइप 1। अंडरस्टूड? दिस आर द टाइप 1 क्वेश्चन। टोटल 4 टाइप होती है, आज टाइप 1 कवर करी है। ओके तो आपको अब 2 चीज करनी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, यू हैव टू डू 2 थिंग्स। द फर्स्ट, ओके आपके मॉड्यूल में पेज 3.15, ओके मॉड्यूल 1 में पेज 3.15 पे सॉल्व एग्जांपल 3 है।
ओके, सॉल्व एग्जांपल 3 है, उसके एग्जांपल 1 से लेके 5 तक आपको सॉल्व करने हैं, एग्जांपल 1 to 5। ठीक है, ये पहला होमवर्क है। क्या बोला? पेज नंबर 3.15, सॉल्व एग्जांपल 3, एग्जांपल 1 to 5। सेकंड, प्लस मैं प्रोजेक्टाइल के आज के जैसे क्वेश्चन थोड़े और सेंड करूंगा फॉर प्रैक्टिस, एमसीक्यू, वो आपको ट्राई करना है। So I will send few MCQ for practice that you have to do. That's it. These are the two things जो आपको करने हैं। Clear हुआ? सर आप ऑरेंज वाला पार्ट समझा सकते हो वापस? ऑरेंज वाला पार्ट, Sarah, what is the coefficient of x square here? सर जी नहीं, माइनस जी बाई 2, साइन भी लेनी है। ओके, यस ये बात। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? जी माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस इन दोनों को कंपेयर कर दिया। ओके सर। चलो, सो क्लियर है होमवर्क एंड आज के सेशन समझ में आया सबको?